हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम शेज़वान सॉस बनाएंगे। शेज़वान सॉस बनाने के लिए हमने सूखी मिर्चियाँ ले ली हैं। यहाँ हमने 2 किस्म की मिर्चियाँ ली हैं। ये कश्मीरी मिर्ची हैं जो तीखी नहीं होती लेकिन इसका कलर अच्छा होता है, और ये तेज़ वाली मिर्ची है। दोनों मिर्चियाँ हमने 15-15 यूज़ की हैं, यानी कि टोटल हमने 30 मिर्चियाँ यूज़ की हैं। आप चाहें तो इन मिर्चियों के बीज निकाल दें या तो फिर इसी तरह इन्हें भिगा दें। हमने बीज नहीं निकाले हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं चाहते तो आप बीज निकाल दें। किस तरह निकालते हैं हम आपको बताएंगे। इस तरह से कट करके हमें ऐसे करके बीज निकाल लेने हैं अगर आप चाहते हैं तो। मिर्चियों को हमने गर्म पानी में आधे से पौने घंटे के लिए भिगाया है। पानी हमें इतना यूज़ करना है कि जो मिर्चियाँ हैं अच्छी तरह से पानी में डूब जाए। इसे हमने गर्म पानी में भिगाकर ढक कर रख दिया था आधे से पौने घंटे के लिए। ये बहुत अच्छी तरह भीग कर तैयार हो गई है। पहले हमने मिर्चियों को धो लिया था और फिर बाद में इन्हें भिगाया है। इन मिर्चियों को हम ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यही पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करके इन्हें ग्राइंड करें अगर ज़रूरी लगे तो। हमने यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। शेज़वान सॉस में थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल होता है क्योंकि हम इसे स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए ऑयल ज़्यादा होना ज़रूरी है, वरना सॉस जल्दी ख़राब हो सकता है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें लहसुन डाल देंगे, चॉप किया हुआ। यहाँ हमने 3 टेबलस्पून भरकर लहसुन यूज़ किया है। तकरीबन 25 से 30 लहसुन के जवे ले लें और चॉप कर लें बारीक। पेस्ट यूज़ ना करें, इसमें चॉप किया हुआ इस्तेमाल करें। साथ में हम 1 टेबलस्पून भरकर अदरक डाल देंगे, चॉप की हुई। 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसे चॉप कर लें। फ्लेम को हाई नहीं रखना है और हमें लहसुन का कलर बस हल्का हल्का चेंज करना है, हल्का गोल्डन करना है। शेज़वान सॉस में सेसमी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि तिल का तेल, लेकिन आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल है आप वो यूज़ करें। अदरक लहसुन का कलर गोल्डन हो गया है। बस इसी तरह हमें इसे हल्का हल्का गोल्डन करना है, ब्राउन नहीं कर देना। फ्लेम को लो करके हम इसमें वो तमाम मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे जो हम ग्राइंड करके रखे हैं। साथ में हम मिक्सर के जार में 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे भी डाल देंगे। हाई फ्लेम करेंगे और अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम चीज़ों को। यहाँ हमें अच्छी तरह से मिर्ची पेस्ट को भुनना है अदरक लहसुन के साथ। हम हाई फ्लेम पर इसे पकाने के बाद फ्लेम को लो करेंगे और कम से कम 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर अच्छी तरह से मिर्चियों को पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिर्ची का पेस्ट भुना गया है, तेल भी ऊपर आ गया है। हम इसमें कुछ सीजनिंग्स डाल देंगे। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपके ऊपर डिपेंड होती है। आप अगर ज़्यादा इसे पतला चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, 1 से 2 टेबलस्पून। बस हमें ये परफेक्ट लग रहा है। हमें इसे और पतला नहीं करना और गाढ़ा भी नहीं करना। ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। फ्लेम को लो रख के हम इसमें नमक डाल देंगे 1 टीस्पून, सोया सॉस बस ½ टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। टमाटो केचप 1 टेबलस्पून भरकर, कुटी हुई काली मिर्चें 1/4 टीस्पून, 1½ टेबलस्पून विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। आप चाहे तो यहाँ पर एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। विनेगर और तेल ये दोनों चीज़ें इस सॉस को ख़राब नहीं होने देती, काफ़ी टाइम तक चलता है सॉस। हमने 1½ टेबलस्पून भरकर ऐड किया है। हम इसमें 1 टीस्पून शक्कर भी डाल देंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर ये पॉइंट पे आपको ये थिक लगता है और पानी ऐड करते हैं तो आपको इसे पकाना है 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर। और अगर आप पानी नहीं ऐड कर रहे हैं तो बस इसे 1 मिनट पकाएं इसी तरह चलाते हुए। शेज़वान सॉस रेडी है। इसमें सेलरी भी डाली जाती है जो धनिया के पत्ते की तरह दिखती है। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो ऐड करें। ये आसानी से हर जगह अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए हमने इसे ऐड नहीं किया है। इसे पकने के बाद हमें पूरी तरह से ठंडा होने देना है। फिर एयरटाइट कंटेनर में हम इसे फ्रिज में रखेंगे। इंशाल्लाह 1 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका सॉस बच गया है तो बिल्कुल टेंशन ना लें, इसे फ्रीज़र में रख दें तो ये और लंबा टाइम चल जाएगा। बस 1 मिनट हो चुकी है। इस तरह से चलाते हुए पकाते फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे, बाद में स्टोर करेंगे।
एक बार जब ये तैयार हो जाए आप इसे ज़रूर से टेस्ट कर लें और नमक या शक्कर जो भी चीज़ आपको कम लगती है आपके टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी ऐड कर लें। अगर आपको विनेगर लगता है कि आपको और ऐड करना चाहिए तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।